हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होती है। इसमें जनरली अपन जनरल नॉलेज बात करते हैं मेडिकल साइंस से रिलेटेड कि डायबिटीज़ मेलाइटिस एक्चुअली होता क्या है ना। तो इसके बारे में आज अपन सारा समझ लेते हैं कि कोई नॉर्मल पर्सन हो तो उसको भी ये चीज़ समझ पड़े कि डायबिटीज़ होती क्या है, क्योंकि यार वर्ल्ड वाइड ना आजकल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना बढ़ती जा रही है। आप देखते होंगे कि 3, 4, 5, 6 लोगों के बाद एक को तो डायबिटीज़ अपने को देखने को मिलती है ना। तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो उनके लिए जनरल अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होती है, क्या कारण होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्या वर्गीकरण होता है, क्या डेफिनेशन होती है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ही बताऊँगा आपको, जो उसका जनरल ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, तो जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है इसको अपन बोलते हैं क्या, मधुमेह। आपने बहुत सारी जगह जो टीवी होती है उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि जो मधुमेह होता है उसके लिए आप ये टैबलेट्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, इससे आपकी जो शुगर लेवल होगा वो कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो यही होती है अपनी डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैविंग फीचर ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है उसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, तो जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है वो क्या होता है कि अपने ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ जाना। जो जनरली बोलते हैं लोग बाग कि हमारे ब्लड में ना जो शुगर है वो बढ़ गया है, शुगर मतलब बढ़ गया है, उसी कंडीशन को बोला गया है क्या, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, मधुमेह मेलाइटिस, ठीक है, जो मेटाबॉलिक विकारों का एक समूह है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया की विशेषता होती है। तो इतना अपने को समझ आना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे अपनी ये ब्लड वेसल्स है, तो ये अपनी नॉर्मल ब्लड वेसल है और इसमें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो है येलो कलर के डॉट दिख रहे हैं आपको, एक ग्लूकोज के डॉट है। जो नॉर्मल ब्लड वेसल यहाँ पे दिखाई गई है ये वाली, तो इसमें जो येलो कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, वो काफ़ी कम है, वो नॉर्मल रेंज में। पर जो हाई ब्लड ग्लूकोज आपको ये वाली ब्लड वेसल्स में दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया है। इसी कंडीशन को बोलेंगे अपन हाइपरग्लाइसीमिया। और जो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है वो अपने को देखने को मिलती है डायबिटीज़ मेलाइटिस में। ठीक, आगे बात करते हैं अपन। The prevalence of diabetes is increased sharply in the developing countries because more sedentary lifestyles. India and China have the largest prevalence of diabetes. इसका मतलब क्या हुआ कि अधिक गतिहीन जीवन शैली के कारण विकासशील देशों में मधुमेह का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी गतिहीन गतिविधियां होती हैं, जो ऐसे मान के चलो कि अपन दिन भर लेटे हुए हैं, अपन कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से होता क्या है कि अपनी बॉडी में फैट इंक्रीज होने लगता है और उसकी वजह से अपने को ओबेसिटी या मोटापा हो जाता है। तो उस मोटापे से क्या होता है कि वही मोटापा आगे चल के अपने को डायबिटीज़ करवा सकता है। तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, विकास कर रही हैं, विकासशील जो देश हैं, उन देशों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है अपने को डायबिटीज़ के केसेस। तो जिसमें अपना भारत देश आता है और उसमें अपना चाइना भी आता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन वर्गीकरण की। अगर वर्गीकरण की बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे पहले मैं जनरल आपको डायबिटीज़ का क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस पे अपन मेनली फोकस करेंगे। तो जो डायबिटीज़ होती है, तो डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है ना। तो पहला टाइप का होता है वो होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो अपन मेनली डिस्कस करने वाले हैं अभी। और दूसरी होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है तो इसमें होता क्या है कि जो अपनी किडनी होती हैं, तो ऐसे मैंने यहाँ पे किडनी बना दी है, तो क्या होता है कि किडनी अपना फिल्टर करती है ब्लड को। जो ब्लड में जो भी अपने टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं या फिर जो जहरीले पदार्थ होते हैं, अपन बोल सकते हैं जो हानिकारक रहते हैं अपने शरीर के लिए, किडनी उनको बाहर निकालती है। और जो ग्लूकोज आता है, अगर अपनी बॉडी में, अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल है, तो अपनी बॉडी जो होती है वो किडनी से अपना जो ग्लूकोज है उसको बाहर नहीं निकालती। और जैसे ही अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है बॉडी में, तो अपनी जो किडनी होती है वो ग्लूकोज को बाहर निकालने लगती है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या, ग्लूकोज यूरिया, है ना, या फिर ग्लूकोज सूरिया, मतलब कि जो ग्लूकोज है वो अपने को यूरिया में निकलने लगा है। ठीक है, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में यही होता है मेनली कि जो अपना
एक हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है। इस वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि बार बार टॉयलेट जाना होता है, बार बार टॉयलेट लगती है और अपनी बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है। तो यही होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस में। और डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल रहता है वो पूरा का पूरा नॉर्मल रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर बात करें जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2। तो अपन दोनों टाइपों को अच्छे से समझते हैं कि ये होता क्या है, क्या इनका कारण है, ठीक है। अधिकांश मामलों में व्यापक वर्गों में से एक में आते हैं टाइप 1 और टाइप 2। मतलब जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है उसके अंदर 2 टाइप की होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की या फिर टाइप 1 मधुमेह की, ठीक है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो कम से कम अपना 5 से 10% ऑफ ऑल दी केसेस होती है। ऐसे मान के चलो कि अगर 100% डायबिटीज़ के केसेस आ रहे हैं तो उसमें से जो 5 से या 10% जो केसेस होते हैं वो टाइप 1 के होते हैं। इतना अपने को समझ आता है। तो टाइप 1 मधुमेह सभी मामलों में 5 से 10% के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आगे बात करते हैं एज। मोस्ट कॉमन इन चाइल्डहुड। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो अपने को ज़्यादातर चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। यंगर देन 20 ईयर्स ऑफ एज सिंस इट कैन डेवलप एट एनी एज, द टर्म जुबिलाइन डायबिटीज़ शुड बी अवॉइडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि आयु बचपन में सबसे आम, मतलब कि जो 20 वर्ष से कम वाले बच्चे होते हैं उनमें डायबिटीज़ मेलाइटस 1 के केस अधिकांश देखे जाते हैं, ठीक है। चूँकि यही किसी भी उम्र में विकसित हो सकती है, ये किसी भी उम्र में विकसित हो सकती है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसलिए इसी किशोर कहा जाता है। मतलब किशोर का मतलब क्या, जुवेनाइल डायबिटीज़, मतलब कि किशोर अवस्था में जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस मेनली होती है, ठीक। अब बात करते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है उसके क्या कारण हैं। तो उसमें सबसे पहले कारण क्या है, ऑटो इम्यूनो डिसीज़ कैरेक्टराइज, मतलब कि जो अपना टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है वो ऑटो इम्यूनो डिसीज़ है। ऑटो इम्यूनो डिसीज़ क्या होती है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। जो अपनी इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी वो चीज़ होती है कि अगर अपनी बॉडी के अपने अपने पार्ट्स हैं, ठीक है, अपने शरीर खुद अपने पार्ट्स हैं, अगर बाहर से अगर कोई सी चीज़ अपने शरीर के अंदर आती है तो अपने शरीर के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है या फिर ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है कि जो बाहर से चीज़ आई है अपने बॉडी के अंदर का वो सिस्टम उस बाहर से आने वाली चीज़ से अपने को बचाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं अपन इम्यूनिटी, ठीक है। अब क्या होता है कि डायबिटीज़ टाइप 1 मेलाइटस में क्या होता है कि जो अपने अंदर जो सिस्टम है जो बाहर वाली चीज़ों से अपने को बचा रहा है, तो वही सिस्टम अब अपनी बॉडी के ऊपर खुद अटैक करने लगता है। मतलब कि बाहर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, बाहर से कोई आने वाली चीज़ है, बैक्टीरिया, वायरस, तो वो उनको छोड़ के वो अपनी बॉडी पे खुद अटैक करने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो पेंक्रिया होता है, तो पेंक्रिया में क्या होता है कि पेंक्रिया के अंदर 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है बीटा सेल्स, एक होता है डेल्टा सेल और एक होता है अल्फा सेल। तो जो बीटा सेल होता है पेंक्रिया का वो इंसुलिन रिलीज़ करता है, ठीक है। इंसुलिन को क्या करवाता है, रिलीज़ करवाता है, मतलब अपनी बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ाएगा। कोशिका के अंदर से इंसुलिन निकल के बाहर आएगा। और जो इंसुलिन है वो क्या है, इंसुलिन अपना एक हार्मोन होता है ना, हार्मोन। तो अब इंसुलिन करवाता क्या है कि इंसुलिन एक प्रकार से ये अपनी एक चाबी है। आप नॉर्मल भाषा में इसको समझिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही अपनी बॉडी में अपन ने खाना खाया उससे ग्लूकोज आया, यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे, जैसे ही अपने अंदर ग्लूकोज आया तो ग्लूकोज को कहाँ जाना है, कोशिका के अंदर, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसलिए ग्लूकोज क्या हो गया अपना यहाँ पे जो ऊर्जा प्रोवाइड करवाएगा। तो वो ऊर्जा कहाँ जाके बनेगी, कोशिका के अंदर। और कोशिका को खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत होती है और वो चाबी होता है अपना इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो ऑटोइम्यूनिटी होती है, जो इम्यूनिटी मैंने आपको बताई, वो अपने सिस्टम पे मतलब खुद अटैक कर रही है। तो इस वजह से क्या होता है, जो बीटा सेल होते हैं पेंक्रिया के वो इनको मार देती है,
ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो बीटा सेल और पेंक्रियास होते हैं उनको मार दिया जाता है। इस वजह से जो इंसुलिन होता है जो बीटा सेल से निकल रहा था वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, वो अपनी बॉडी में कम बनने लगता है, उसका उत्पादन कम होने लगता है। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि अपने पास चाबी की कमी आ गई, ताले बहुत सारे हैं, अपने सेल बहुत सारे हैं, कोशिकाएं बहुत सारी हैं। तो क्या होता है जब चाबी कम बचती है तो चाबी से ताला ही नहीं खुलेगा, जब ताला नहीं खुलेगा तो ये ग्लूकोज कोशिका के अंदर नहीं जा पाएगा, और जब वो कोशिका के अंदर नहीं जा पाएगा तो वो अपने ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर ब्लड वेसल है इसके अंदर अगर ये ग्लूकोज पड़ा हुआ है, अगर वो सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ये अपनी ये नसों में या ब्लड वेसल्स में नॉर्मली रह जाता है और उसका धीरे धीरे लेवल बॉडी में बढ़ता जाता है, मतलब कि शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है और वहाँ पे डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, पैंक्रियाटिक बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, मतलब कि जो पैंक्रिया के अंदर जो बीटा सेल हैं जो इंसुलिन रिलीज़ करवाते हैं वो वहाँ पे मार दिए जाते हैं ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन था उसकी डिफिशियंसी हो जाती है या फिर पूर्णता उसकी कमी हो जाती है अपने शरीर में। इस वजह से ग्लूकोज का लेवल अपने शरीर में बढ़ने लगता है। ठीक। और एक और बात कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस सेकेंड में अपन ऑटो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि ऑटो इम्यूनिटी से ये चीज़ होती है, तो इसका मतलब ऐसा है कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि हाँ भाई ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डायबिटीज़ टाइप फर्स्ट जो मेलाइटस है वो हो रही है। ऐसी ये मान्यता है कि ऑटो इम्यूनिटी इसमें काफ़ी मेन रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे टाइप सेकेंड डायबिटीज़ की। ठीक है, मधुमेह प्रकार दूसरा। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर ओवरवेटेड। जो मधुमेह दूसरा होता है, जो डायबिटीज़ मेलाइटस सेकेंड होती है टाइप सेकेंड, उसमें जो अधिकतम लोग देखे गए हैं वो सारे के सारे मोटे लोग देखे गए हैं, ओवरवेटेड लोग देखे हैं। मतलब कि जो लोग मोटे होते हैं उनमें डायबिटीज़ मेलाइटस सेकेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, थॉट नो एज अडल्ट ऑनसेट इट इज़ नो फाउंड इन चिल्ड्रंस एंड अडल्सेंस। मतलब कि क्या, जैसे ही अपन किशोर अवस्था में आते हैं वैसे ही अपने को जो डायबिटीज़ टाइप सेकेंड है ना वो होने के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अपने को बचपन में कौन सी देखने को मिली थी, टाइप फर्स्ट, और बचपन के बाद जैसे किशोर अवस्था में लगते हैं उसके बाद होती है टाइप सेकेंड डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, आगे बात करते हैं। हालांकि इस व्यस्क शुरुआत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह अब पाया जाता है बच्चे और किशोर में, मतलब कि ये मेनली किस में पाया जाता है, बच्चे और किशोर, मतलब कि किशोर अवस्था में ज़्यादातर देखा जाता है। अगर इसका अपन परसेंटेज की बात करते हैं तो 90 से 95% जो मधुमेह रोगी होते हैं या फिर मधुमेह से जो पीड़ित होते हैं उनमें डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप सेकेंड होती है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ये अपना पूरा का पूरा पाई चार्ट है। ठीक है, अगर इसको अपन पूरा 100% मानते हैं तो जो इतना सा परसेंट है ये वाला, तो ये वाला होगा किसका, टाइप फर्स्ट का, और जो बाकी का जितना बचा हुआ पार्ट है वो होगा टाइप टू का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति को डायबिटीज़ हो रखी है तो उसमें से जो 5% लोग होंगे उनमें डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप फर्स्ट होगा और जो 95 लोग होंगे उनमें डायबिटीज़ मेलाइटस सेकेंड होगा। इतना अपने को समझ आता है। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये होता क्यों, मतलब कि क्या कारण रह जाते हैं कि डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि यार अपने को क्या लक्षण दिखा, मतलब क्या मेन चीज़ है अपनी बॉडी में जो गड़बड़ हो रही है, इस वजह से अपने को पता चलता है कि ये डायबिटीज़ है ना। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब कि अपनी बॉडी में क्या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है ना। जो मेन मीडिएटर होता है, मतलब जिससे अपने को सबसे पहले संकेत मिलता है कि अपने को डायबिटीज़ हो गई है। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि इंसुलिन की कमी आ गई, या तो फिर जो इंसुलिन अपना सेल की, मतलब इंसुलिन अपनी चाबी थी जो सेल को खोल रहा था कि उसके अंदर ग्लूकोज जाए, तो अब वो सेल है ना, तो सेल ने अपना पूरा जो चाबी डालने का अपना छेद था ना सेल के पास, तो उसने वो अपना छेद का पूरा सब सिस्टम ही चेंज कर दिया। तो मतलब अब वो चाबी उस छेद में फिट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना इंसुलिन जो था वो अब कोशिका पे काम कर ही नहीं पा रहा है। इंसुलिन है पर वो कोशिका पे काम नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से भी डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, और अब थर्ड पॉइंट अपना ओबेसिटी, जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो व्यक्ति सोते रहते हैं, मतलब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि बैठे बैठे सारा काम करना है, तो उनमें ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, और उस मोटापा की वजह से उनको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप सेकेंड होने के
चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज़, मतलब मधुमेह की नैदानिक विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, नैदानिक विशेषताएं देखते हैं अपन यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है अपना पॉलीडिप्सिया। देखो पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीफेजिया होगा और पॉलीयूरिया होगा, ये 3 चीज़ याद रखनी। मेनली क्वेश्चन इन पे भी बनते हैं, क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है मतलब बच्चों के लिए एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉलीडिप्सिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति होगा उसकी जो भूख होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति को जिसको भी डायबिटीज़ होती है तो उनको भूख बढ़ जाती है, ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, पॉलीफेजिया, ठीक है, जो पॉलीफेजिया में भूख बढ़ जाएगी, और जो पॉलीडिप्सिया उसमें क्या हो जाएगा, जो प्यास लगती है ना वो प्यास ज़्यादा लगने लगी, मतलब ज़्यादा पानी पिएंगे। और पॉलीयूरिया का मतलब क्या होगा कि वो बार बार टॉयलेट करने जाएंगे, जो टॉयलेट करने की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन और देख लेते हैं साइन ऑफ डायबिटीज़ में। सबसे पहले क्या है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब जो अपन टॉयलेट करने जाते हैं, टॉयलेट करते हैं, यूरिनेट करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, बार बार टॉयलेट करेंगे। यूटीआईस मतलब जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो महिलाओं की जो यूटीआईस है उसमें मेनली जो ईस्ट है वो अपना इन्फेक्शन करवा सकता है। एक्सट्रीम एक्सोसेशन मतलब कि मतलब क्या होगा कि आपको ज़्यादा थकान होगी। थकान इसलिए महसूस होगी क्योंकि जो आपकी कोशिका है वो उस ग्लूकोज का उपयोग कर ही नहीं पा रही है। जब वो उसका उपयोग नहीं कर पा रही है तो शरीर में एनर्जी कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना, तो अपने को थकावट सा महसूस होता है उस टाइम पे, है ना। तो ये इसका कारण होता है। धीरे धीरे जब क्या होगा कि जब आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी ग्लूकोज देता है और ग्लूकोज अपना कोशिका या सेल के अंदर जा ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे कि जब सेल को एनर्जी नहीं मिली और एनर्जी नहीं मिलेगी तो अपनी जो बॉडी है ना, जो शरीर है उसका जो आकार है वो बढ़ नहीं पाएगा, कोशिकाएं ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगी, डिवाइड नहीं कर पाएंगी। तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो वेट रहेगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, इंटेंस हंगर और थ्रस्ट मतलब कि आपको बिल्कुल खतरनाक वाली भूख लगेगी, प्यास लगेगी, है ना। और टिंगलिंग और नंबनेस इन एक्सट्रीमिटीज़, तो क्या होता है कि जैसे ही आपको ऐसे मान चलो ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको स्वेटिंग होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके हाथों में ना सुई चुभा रहा हो, है ना। और स्लो हीलिंग वुंड मतलब क्या होता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो क्या होता है जनरली उनके साथ कि अगर उनको कभी चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि जो चोट लगने के बाद उसका जो ठीक होने की अवधि होती है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर जो वही चोट थी, अगर मान चलो 5 दिन में अगर ठीक हो रही थी, है ना, 5 दिन में अगर वो ठीक हो रही थी तो अब वो जाके होगी 15 दिन में ठीक है ना। क्यों ठीक होगी, क्योंकि जो हीलिंग पावर होती है वुंड की, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब कि उसकी पावर डिक्रीज़ हो जाएगी लेकिन ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाता है हीलिंग का। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या होगा, जटिलताएं। अगर मान चलो किसी को डायबिटीज़ अगर हो रखा है तो उसके बाद उसको क्या क्या होने के और चांसेस हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायबिटिक मैक्रोवास्कुलर डिसीज़। मतलब कि मैक्रोवास्कुलर क्या, मतलब जो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी नसें होती हैं, उनमें क्या दिक्कत आएगी, है ना। नलियाँ होती हैं या फिर जो अपनी बिग ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर फैट जम जाता है। फैट को अभी मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। जो पीले कलर से मैंने बताया कि ये फैट जम गया है, ठीक है। तो अब जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं या फिर जो रक्त नलियाँ होती हैं, ठीक है, तो उनमें होता क्या है कि वो अपना रक्त को हार्ट की साइड ले जाते हैं, हृदय की तरफ ले जाते हैं, और वो अपनी पैरों की तरफ भी ब्लड लेके आते हैं। मैं आपको जनरल डायग्राम समझा रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अपना अगर फैट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, फैट डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है कि जो अपना ब्लड जा रहा था हृदय की साइड, तो वो हृदय की साइड जाना कम कर देगा। अगर अपना रक्त हृदय की तरफ कम जाएगा तो इस वजह से अपने को क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, ठीक है, रोध गलन, ठीक है, रोध गलन जिसको अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है। तो अपने को समझ आता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है अपना, एथेरोस्क्लेरोसिस यही होता है कि जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पे जो अपनी ब्लड वेसल है और यहाँ पे जो अपना फैट डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, जो फैट डिपॉजिट होता है उसकी जो प्रोसेस होती है
उसी को अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो डायबिटीज़ की वजह से क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन अगर हार्ट की बात करते हैं। और अगर अपन एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, मतलब कि जो निचले अंग होते हैं, ऐसे मान के चलो ये पैर है, तो निचली पैर की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर जो यहाँ की ब्लड वेसल है बड़ी वाली, ठीक है, यहाँ पर जो रक्त नलियाँ हैं, अगर वहाँ पे अगर फैट जम जाएगा, ठीक है, तो उस वजह से क्या अपने पैरों साइड का होगा, रक्त का संचार कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जब रक्त कम आएगा एनर्जी कम मिलेगी। ठीक है, और डायबिटीज़ में होता क्या है कि उसके डायबिटीज़ का जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज या शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो शुगर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे कि जो शुगर होती है, वो शुगर क्या होती है कि वो शुगर जो रहती है, जो अपने बैक्टीरियाज होते हैं उनको वो शुगर बहुत पसंद होती है ना। तो क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे मान के चलो कि ब्लड की सप्लाई जैसे ही कम होती है, रक्त की सप्लाई जैसे ही कम होती है निचले अंगों में, जैसे पैरों में, तो वो पैर क्या हो जाते हैं, वहाँ से सड़ना चालू हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका कलर काला पड़ जाता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होगे कि ये पूरा का पूरा यहाँ का कलर क्या पूरा काला पड़ गया है ना। तो इसी को बोलते हैं अपन गैंग्रीन टिश्यू। और जब भी गैंग्रीन के केस आते हैं ना, डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसको होती है, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है, अगर अनकंट्रोल रह जाती है, तो वो आगे चल के ना गैंग्री भी करवा सकती है। और अगर गैंग्री होती है बेटा अगर कहीं पर भी, तो गैंग्री में अपना पैर में भी कट जाए भाई, है ना, तो अपना एक भी मतलब कि जो पैर होता है उसका अपने को लॉस हो जाए भाई। तो इसलिए ना अपने को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और अपने को इसके बारे में जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि अपन को अगर मधुमेह है तो अपने को ये चीज़ भी हो सकती हैं, तो उनसे बचने के लिए अपन कोई तरीका देखें, है ना। तो इसलिए भाई इससे बचना भी पड़ेगा अपने को। आगे बात करते हैं अपन क्या, माइक्रोवास्कुलर डिसीज़। अभी अपन मैक्रो मतलब पढ़ रहे थे, मतलब बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स में। माइक्रो मतलब क्या, छोटी छोटी ब्लड वेसल, जो छोटी छोटी अपनी रक्त नलियाँ होती हैं बिल्कुल पतली पतली सी, उनमें क्या क्या देखने को मिलेगा, उसमें होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि जो अपनी किडनी होती है उस साइड जो ब्लड वेसल्स का में से जो अपना रक्त का संचार हो रहा था वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। और न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पे दिक्कत आने लगती है। आगे और बात करते हैं डायबिटिक डिसलिपिडीमिया। मधुमेह डिसलिपिडीमिया में क्या होता है कि इंक्रीज ब्लड लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, LDL मतलब कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब होता क्या है कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो अपने शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वो अपने शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो नसें होती हैं, ठीक है, या फिर जो रक्त संचारित नालियाँ होती हैं, तो उनके अंदर से ये वाला फैट जो अपना कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अमाउंट को कम कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अपना जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, वो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ा देते हैं। इस वजह से हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना डायबिटीज़ डिसलिपिडीमिया में यही होता है कि डायबिटीज़ की वजह से अपनी बॉडी में LDL और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो HDL है जो प्रोटेक्टिव होता है, अपनी बॉडी को बचाता है, उसकी मात्रा अपनी शरीर में कम हो जाएगी। तो वहाँ पे अपने को हृदय से संबंधित रोग होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि संक्रमण के प्रति, ठीक है, संवेदनशील में वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है तो अपने को जो इन्फेक्शन है, ठीक है, जो अपने के इन्फेक्शन या संक्रमण है उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, स्किन इन्फेक्शन ऑफ स्किन, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, त्वचा का संक्रमण, ठीक है, तपेदिक, निमोनिया एंड पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये सब किसकी वजह से होते हैं, मेनली बैक्टीरिया वगैरह इनकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया वायरस। ठीक है, तो ये क्या करवाते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह इन्फेक्शन करवाते हैं। और डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, जो इन्फेक्शन होते हैं, संक्रमण होते हैं, उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपने को ये रोग हो सकते हैं अगर अपने को डायबिटीज़ है तो। ठीक, अब बात करते हैं अपन इलाज की। ठीक है, तो इलाज में अपन यहाँ पे देखते हैं ट्रीटमेंट में कंट्रोलिंग ब्लड शुगर थ्रू डाइट, मतलब कि अपन अपने खान पान से भी अपने ब्लड के अंदर की जो शुगर की मात्रा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कि देखो कि जो अपन बाहर से शुगर लेते हैं तो वो शुगर लेना अपन बंद कर दें। ऐसे मान चलो आप ज़्यादा चीनी खाते हो, ज़्यादा शक्कर खा रहे हो, ठीक है,
तो उसकी मात्रा काफ़ी कम कर दें और ले ही ना, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप बाहर से कम शुगर लेंगे तो अंदर बॉडी में ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ओरल मेडिकेशन मतलब आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो, ठीक है। इंसुलिन मतलब जो इंसुलिन होता है, जो हार्मोन जो मैंने आपको बताया, जो ताले की चाबी थी, कि या तो अपन देखो अपनी अगर बॉडी अगर इंसुलिन नहीं बना रही है तो क्या कर सकते हैं अपन, बाहर से इंसुलिन ले लो। अपने पास अपने शरीर में चाबी की कमी है तो बाहर से चाबी ले आओ ना, तो बस आराम से काम अपना चल पड़ेगा। तो अपन इंसुलिन भी ले सकते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो जो अपने पास जो अपन ने कॉम्प्लिकेशन पढ़ी थी अभी, जो गैंग्री होती है अपनी, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस होती है, या फिर डायबिटिक डिस्लिपिडीमिया होता है, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन भी अपने को देखना पड़ता है ट्रीटमेंट के साथ में। ये कॉम्प्लिकेशन कहीं जो जटिलता है वो आ तो नहीं रही हैं, ठीक है। अपन देखें अगर डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ को, तो मोस्ट कॉमन और डायबिटीज़ या फिर सबसे आम प्रकार में जो अपना डायबिटीज़ टाइप 2 थी, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करेंगे अपन, या फिर उसके जो उपचार है उसमें अपन क्या देंगे। उसमें मेनली अपन डाइट मेंटेन करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज करवाएंगे, दवाइयाँ देंगे और इंसुलिन थेरेपी देंगे, ठीक है। और जो डायबिटीज़ फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट है, उसमें क्या करेंगे अपन, उसमें अपन मेंटेन करेंगे नॉर्मल ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। कैसे करते हैं अपन, थ्रू रेगुलर मॉनिटरिंग। मतलब अपन उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो निगरानी है, मतलब अपन निगरानी में रखो उस व्यक्ति को कि उसका जो लेवल है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ जा रहा, तो अपने को उसको टाइम पे मेंटेन करके रखना, तो उसको अपने को निगरानी करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं उसको, या फिर अपन खान पान से भी कर सकते हैं और उसको एक्सरसाइज भी करवाएं, तो इस वजह से भी अपन उसका उपचार कर सकते हैं। और प्री डायबिटिक का मतलब क्या होता है कि डायबिटीज़ होने से पहले, तो उसको कैसे ठीक करेंगे अपन। तो प्रोग्रेशन फ्रॉम द प्री डायबिटिक टू डायबिटिक टाइप 2, ठीक है, इज़ नॉट इन्वेंटेबल। द लाइफ स्टाइल चेंजेस, वेट लूज एंड मेडिकेशन, इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग अ ब्लड शुगर लेवल बैक टू नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई प्री डायबिटिक है तो उसको अपन एक्सरसाइज ज़्यादा करवाओ, उसका वेट कम करवाओ, कहीं वो ओबीस हो रहा है, कहीं उसको मोटापा आ रहा है, तो उसका वजन कम करवाना है अपने को, ठीक है। और उसको दवाइयाँ भी दे सकते हैं अपन, ठीक है। और ऐसा करके अपन उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो अपन नॉर्मल पे ला सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स होते हैं जो मेनली अपन देखने को मिलता है, मतलब कि अगर कोई बंदा आपने देखा होगा कि अगर जो ट्रीटमेंट ले रहा होगा डायबिटीज़ का, तो उनको यही सब टैबलेट्स दी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या, या तो उसको इंसुलिन थेरेपी दी जाएगी। मतलब कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ इस टाइप की सिरिंज होती है, ये वाली जो सिरिंज है ये इंसुलिन सिरिंज होती है, काफ़ी छोटी होती है, और जो आगे का जो निडल होता है वो काफ़ी छोटा होता है ना। और इसको अपन खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं, या तो अपन इसको अराउंड दी अम्बलाइकल, जो अपनी नाभि होती है उसके अराउंड या फिर उसके आसपास लगा सकते हैं, थोड़ा दूर लगाना पड़ता है नाभि से, ठीक है। दूसरा अपन अपनी जांघों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जांघों में भी लगा सकते हैं, इसको खुद से लगा सकते हैं, ज़्यादा दर्द नहीं होता है इसका, ठीक है। तो या तो अपन क्या इंसुलिन दे सकते हैं भाई डायबिटीज़ का अगर कोई पेशेंट है तो। और उसके बाद अपन ड्रग दे सकते हैं मेटफॉर्मिन, ठीक है, मैग्नेटाइड दे सकते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर्स दे सकते हैं अपन उसको, या फिर पियोग्लिटाजोल। तो ये ड्रग्स उसको दिए जाते हैं कि जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये अपना मेटफॉर्मिन की टैबलेट है, कुछ इस प्रकार से आती है इसकी, ठीक है, 500 mg की मेटफॉर्मिन की टैबलेट आती है, ठीक है। इसको लेना पड़ता है अपने को खाने से पहले, ठीक है। और जो पियोग्लिटाजोन हाइड्रोक्लोराइड नाम से भी आती है अपने, ठीक है, ग्लिटाजोन वाली, और रिपाग्लिनाइड प्लस मेटफॉर्मिन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे अगर मान के चलो कि अगर डायबिटीज़ हो रखी है तो उसको अपन कैसे मैनेज करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो कैसे मैनेज करके ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कैसे होता है। यार कोई भी नया पेशेंट आता है, कोई भी मरीज आता है, तो क्या होता है, या तो वो टाइप 1 का होगा या टाइप 2 का होगा, ठीक है। अगर वो टाइप 1 का हुआ तो क्या होता है, उसको डाइट देंगे, डाइट ऐसी देंगे जिसमें कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो, और उसको साथ में इंसुलिन दे देंगे और उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत आती है टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या होता है, अपने को डाइट भी देनी पड़ेगी, ठीक है, डाइट ऐसी देनी पड़ेगी जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो, शुगर की मात्रा कम हो, एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी जो भी व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ हो रखी है, और उसमें अपन एक ड्रग देंगे मेटफॉर्मिन, ठीक। अगर कंट्रोल हो जाती है उसकी डायबिटीज़ तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती कंट्रोल तो फिर क्या होगा कि या तो वो बंदा पतला है या मोटा है, ठीक है। अगर वो बंदा मोटा है, अच्छा खाते पीते घर का है, तो क्या होगा, उसको ड्रग दिया जाएगा मेटफॉर्मिन,
ठीक है। और उसके बाद अपन एक कोई सा भी ड्रग दे सकते हैं, सल्फोनिल, यूरिल या फिर मैग्नेटाइड या पियोग्लिटाजोल, कुछ भी दे सकते हैं। तो अब ये सब चीज़ देने के बाद क्या होगा, या तो डायबिटीज़ कंट्रोल होगी या कंट्रोल नहीं होगी। अगर कंट्रोल नहीं होगी तो फिर क्या देंगे, फिर अपन फिर से मेटफॉर्मिन देंगे और जो अदर ड्रग्स थे, ठीक है, तो उनमें से अपन 2 ड्रग देंगे। अब पहले अपन सिंगल ड्रग दे रहे थे, अब 2 ड्रग और देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या कंट्रोल हो सकती है और कंट्रोल नहीं होगी। जब फाइनली कंट्रोल नहीं होती है तो उसमें अपन ऐड करते हैं इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन देंगे, मेटफॉर्मिन देंगे और जो अपने बचे हुए ड्रग्स हैं, ठीक है, वो दे सकते हैं, ठीक है। और मान चलो कोई अगर बंदा सीवियर है, अंडर वेटेड है, तो अगर उसमें अगर ये कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है, ऐसे मान चलो अगर कोई प्रेगनेंस लेडी है, प्रेगनेंसी में क्या हो देंगे अपन, हर किसी कोई अगर लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 हो रखा है, तो उसमें अपन सिंपल कुछ नहीं करेंगे, उसमें अपने को क्या करना है, इंसुलिन देंगे और उसके साथ मेटफॉर्मिन देंगे, जो ड्रग है मेटफॉर्मिन प्लस इंसुलिन। अगर दोनों की ज़रूरत लग रही है दोनों साथ में देंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो अपन सिंगल सिंगल दे सकते हैं। तो ये सारा का सारा अपना था मधुमेह के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी सारी कोशिश की आप सबको समझाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर ऐसी बीमारियों के बारे में अगर आपको और जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जौन सी बीमारी के बारे में जानना है, मैं उसके बारे में अच्छे से स्टडी करके आपको और अच्छे से बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि आगे से आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। थैंक यू।